जीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स, वैदिक गणित। वैदिक गणित में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो हमारा होगा वर्ग ज्ञात करना। तो वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो अपना तरीका है वो हम पढ़ेंगे सूत्र एकाधिकेन के से वर्ग। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूत्र एकाधिकेन विधि कौन से वर्ग में लगेगी, किसके लिए लगेगी। तो सूत्र एकाधिकेन विधि से देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि इकाई का अंक यदि 5 है तो हमारे पास सूत्र एकाधिकेन से वर्ग होगा। अगर इकाई का अंक 5 नहीं होगा तो सूत्र एकाधिकेन विधि नहीं लगेगी। तो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है अपने पास 45 का हम स्क्वायर करते हैं तो देखो पीछे क्या आ रहा है 5, यानी 5 आने से हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें सूत्र एकाधिकेन विधि लगेगी। तो 5 का स्क्वायर हम कर देंगे इधर 5 का स्क्वायर, और आगे जो भी होगा 4 उसका अपन को करना है एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, तो 4 से जस्ट एक अधिक हो जाएगा 5। 4 को 5 से गुणा किया तो 20, 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25। तो 45 का सूत्र एकाधिकेन विधि से वर्ग हमारे पास आ गया 2025। इसी तरह हम करते हैं 75 का। तो 75 का हमारे पास हो जाएगा, पीछे देखेंगे 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, और आगे 7 इंटू 8, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56, और 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं 115 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे हमारे पास है 5, तो हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और आगे है 11 इंटू 12 करेंगे तो 11 को 12 से गुणा करने पे आ जाएगा 132, और 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25। तो हमने ये सूत्र एकाधिकेन विधि से 3 क्वेश्चन देखे हैं, 45, 75 और 115। 45 का देखेंगे तो 45 में क्या है, पीछे है 5, तो 5 हमने कर दिया 5 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे वाले जो भी अंक है उसका हम करेंगे एक ज्यादा, यानी एकाधिकेन का मतलब एक अधिक करेंगे। तो 4 गुणा 5 करते हैं, 4 गुणा 5 हमारा हो गया 20, 5 का स्क्वायर हमारा हो गया 25। इसी तरह वापस 75 का देखते हैं तो 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 7 का एक ज्यादा हो जाएगा 7 8 जा 56। इसी तरह 115 के लिए देखें, पीछे है 5 तो 5 का स्क्वायर, आगे जो संख्या है वो 11 से एक ज्यादा हो गए 12, तो 11 इंटू 12 करें 132 और पूरा अपने पास 115 का स्क्वायर आ गया 132। अब हमारा टॉपिक है संकलन व्यवकलन से वर्ग। तो संकलन व्यवकलन से वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संकलन का अर्थ क्या होता है। तो संकलन का अर्थ होता है हमारे पास प्लस, और व्यवकलन का अर्थ होता है माइनस। तो संकलन और व्यवकलन से हमें निकालना है वर्ग। तो जैसे इसमें क्या करना है, आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 23 का मुझे करना है स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर संकलन व्यवकलन से वर्ग निकाल रहा हूं तो मुझे इस संख्या के बारे में जानना है कि इष्ट संख्या क्या होती है। इष्ट संख्या हमें निकालनी है तो हमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि इष्ट संख्या हमेशा इस संख्या का इकाई अंक होगा। तो हमारे पास इष्ट संख्या आ गई, इकाई का अंक 3। अब हमें इष्ट संख्या को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और यही इष्ट संख्या को एक बार स्क्वायर करेंगे। तो 23 और 3 हमने जोड़े तो 26, और 23 में से 3 को हमने माइनस किया तो 20 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, ऐसे हो गया 26 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 520 प्लस 9, तो हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 529। तो मतलब क्या करना है, वापस देखो एक बार, 23 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इष्ट संख्या। इष्ट संख्या क्या होती है, इकाई अंक, जो भी संख्या होगी उसका इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास हो गया 3। अब हमें क्या करना है, इष्ट संख्या को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो 23 और 3 हमने किया 26, 23 में से 3 गए 20, और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9। 26 को मैंने 20 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 520, और उसमें मैंने 9 प्लस किए तो 520 और 9 हो गए मेरे पास 529। इसी तरह अपन निकालते हैं जैसे 94 का। तो 94 का हम निकालते हैं तो 94 प्लस 4, 94 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16,
94 में से 4 माइनस किए 90, 94 और 4 हो जाएगा हमारे पास 98। हम इसको इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 का 2 7 99 81, 81 और 7 हमारे पास हो जाएंगे 88 प्लस 16 6 का 6 2 और 1 3 और 8 8। तो हमारे पास 94 का स्क्वायर आ गया 88 36। तो हमें कैसे करना है कि भाई हमें सबसे पहले संकलन व्यवकलन से अगर वर्ग निकालना है तो हमें ईस्ट संख्या निकालनी होगी और ईस्ट संख्या हमेशा किसी भी संख्या के इकाई का अंक होगा। अनुरूपीय से वर्ग, अनुरूपेण से हमें वर्ग निकालना है। तो अनुरूपेण से वर्ग के लिए हम देखते हैं सबसे पहले 25 का। तो 25 का मुझे स्क्वायर करना है अनुरूपेण से, तो मैं क्या करूंगा पहले इसके जोड़े बनाऊंगा। तो जोड़े मेरे पास हो गया 2 2 5, फिर मेरे पास हो गया 5। ठीक है, अब मैं क्या करना है बीच वाली संख्या को तो गुणा करना है, आगे वाली और पीछे वाली संख्या का मुझे स्क्वायर करना है। यानी 2 का स्क्वायर हो गया, 2 गुना 5 हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 दूनी मेरे पास होगा 10, 2 का स्क्वायर होगा मेरे पास 4। बीच वाली जो भी संख्या है उसको मुझे वापस एज इट इज लिखना है और प्लस करना है। तो मैंने कर दिया 25 ऑब्लिक 10 और 10 मैंने जोड़ा 20 और 4 का 4। अब मुझे क्या करना है यहाँ से एक एक अंक लेना है। तो मैं सबसे पहले लूंगा 5, 2 को मैं आगे जोड़ूंगा 0 में, तो 2 और 0 मेरे पास हो गए 2, 4 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएंगे 6। तो 25 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 625। अब जैसे मैं नई संख्या लेता हूँ 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 गुना 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मेरे पास होगा 25, 5 चौक 20, 4 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 16। अब बीच वाली जो संख्या है उसको मैं लिखूंगा वापस एज इट इज, और 25 का 25, 20 और 20 40 और 16 का 16, 5 का 5, 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2, 4 को मैं आगे जोड़ूंगा 16 और 4 हो जाएंगे 20। इसी तरह आगे हमारी विधि है अब जो हमारी विधि है द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि में हम पढ़ेंगे पहले इसके बारे में, इसके सूत्र। जैसे मुझे किसी एक अंक का अगर द्वंद्व करना है, एक अंक का मुझे द्वंद्व करना है तो ए का द्वंद्व मानते हैं, तो ए का द्वंद्व मेरे पास होगा ए स्क्वायर। इसी तरह मुझे ए और बी अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसका द्वंद्व होगा मेरे पास 2 गुना ए गुना बी। इसी तरह मेरे पास अगर 3 संख्या हो ए बी सी का द्वंद्व तो मैं इसका करूंगा 2 गुना ए गुना सी प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास चौथा है ए बी सी डी का द्वंद्व। अगर मुझे ए बी सी डी का द्वंद्व करना है तो मेरे पास इसका सूत्र बनेगा 2 गुना ए गुना डी प्लस 2 गुना बी गुना सी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमें याद रखना है कि किसी भी अगर एक संख्या का अगर मुझे द्वंद्व करना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 संख्या का द्वंद्व करना है तो उन दोनों को गुणा कर दूंगा 2 से। इसी तरह मेरे को 3 अंकों का अगर द्वंद्व करना है तो मैं करूंगा 2 गुना ए गुना सी, यानी 2 को ए और सी से गुणा करके बी का स्क्वायर प्लस कर देंगे। इसी तरह 4 का द्वंद्व करना है तो मैं क्या करूंगा 2 गुना ए गुना डी, यानी पहले को आखिरी से और बीच वाले को दूसरे से। तो हमारे पास हो गया ए गुना डी प्लस 2 गुना बी प्लस सी। ठीक है, अब अपन करते हैं जैसे संख्या लेते हैं पहले 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो हम पहले जोड़े बनाएंगे 1 1 2 फिर 2। अब हम सबसे पहले 2 1 यहाँ से देखेंगे, यहाँ एक संख्या है तो एक संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये वापस 2 अंक है तो ए बी का होता है 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 इंटू 2। और फिर यहाँ एक अंक है, एक अंक का द्वंद्व हमने पढ़ा है ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 2 दूनी 4 1 का 1। अब हम मैंने यही बताया आपको कि हमेशा हमें एक एक अंक लेना है, तो 4 4 1, तो 12 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 144। इसी तरह अगर मैं 1 2 3 की बात करूं
कि मुझे 1 2 3 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा जोड़ी। तो मेरा जोड़ा बना 1 1 2 1 2 3 2 3, फिर मेरे बना 3। तो वही तरीका, एक अंक है तो उसका स्क्वायर, 2 अंक है तो 2 गुणा 1 गुणा 2, फिर यहाँ 3 अंक है तो पहले को तीसरे से गुणा करके 2 से गुणा कर दो और बीच वाले का स्क्वायर प्लस कर दो। फिर इसी तरह 2 अंक है तो 2 गुणा 3 और फिर 1 अंक है तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 9, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 जोड़ लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 10, 2 दूनी मेरे पास हो गया 4, 1 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 1। अब वही तरीका, एक एक अंक मुझे लेना है। तो 9 का मैंने 9 ले लिया, 2 का मैंने 2 ले लिया, 1 और 0 मैंने जोड़ा तो 1 हो गया, 4 और 1 जोड़ा मैंने 5 हो गया, 1 मैंने जोड़ा तो ये 1 हो गया। यानी मेरे पास 123 का द्वंद्व विधि से मैंने वर्ग निकाला है तो मेरे पास आया 15,129। 4 अंकों का यानी 1 2 3 4, इनका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बनाऊंगा जोड़े। तो जोड़े बनाने के लिए मेरे पास 1 1 2 1 2 3, फिर हो जाएगा 1 2 3 4, फिर होगा 2 3 4, फिर होगा 3 4 और फिर होगा मेरे पास 4। तो ये मैंने मेरे जोड़े बना लिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक का मुझे स्क्वायर करना है। यहाँ 2 अंक है तो 2 गुणा 1 गुणा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 अंक है तो मेरे पास हो गया 2 गुणा 1 गुणा 3 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर मेरे पास यहाँ 4 अंक है तो 4 अंक के लिए मैं करूंगा 2 गुणा 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3 ऑब्लिक। फिर मैं इसके लिए करूंगा 3 अंक है 2 गुणा 4 प्लस 3 का स्क्वायर ऑब्लिक। फिर यहाँ करूंगा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर। अब मुझे एक एक को सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर मेरे पास 1, 2 दूनी मेरे पास हो गए 4, 3 दूनी 6, 2 के स्क्वायर 4, 6 और 4 हो गए 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 हो गए मेरे पास 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हो गए मेरे पास 25 और 4 तिया होते हैं 12, 12 दूना हो गए 24, तो ये आ गया 24 और फिर के बचे 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16। तो अब हम आगे इसको करते हैं। तो हमें एक एक अंक लेना है। तो सबसे पहले मैं लूंगा 6, फिर 4 और 1 मैंने ले लिया 5, 2 और 5 मैंने ले लिया 7, 2 और 0 जोड़ दिया मैंने 2, 2 और 0 वापस जोड़ा 2, 1 और 4 जोड़ा 5, 1 का मेरे पास आ गया 1। तो यानी हमारे पास 1 2 3 4 का स्क्वायर आ गया 15 22 756। पढ़ते हैं व्याल गुणम ताल ध्वनि से वर्ग। व्याल गुणम ताल ध्वनि से हमें आधार देखना है, उपाधार अंक देखना है और विचलन देखना है। तो सबसे पहले आधार के लिए हम बात करें तो 1 से 99 तक आपका आधार होगा 10 और फिर हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब देखो तो अपन लेते हैं 42। 42 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे पहले लेना होगा आधार। तो आधार मेरा जो होगा वो हो जाएगा, अगर ये 42 जो है 1 से 99 के बीच में, यानी मेरा आधार हो गया 10, तो मैंने आधार ले लिया मेरा 10। फिर मैं लूंगा उपाधार अंक। उपाधार अंक, उपाधार अंक हो गया मेरे पास, यहां से देखेंगे हम 4, तो यानी यहां से देख लिया ये, यानी आगे वाले दहाई का अंक जो है, 2 संख्याओं के लिए दहाई का अंक जो होगा वो इसका उपाधार हो जाएगा। फिर मुझे निकालना है विचलन। तो विचलन के लिए मैंने सूत्र लिखा है संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। तो संख्या मेरे पास है 42, आधार मेरे पास है 10, उपाधार है मेरे पास 4, तो 42 माइनस 40 यानी मेरे पास विचलन आ गया 2। अब मुझे याद गुणम तावधुनी से, अगर गुणम तावधुनी से मेरे पास सूत्र होगा उपाधार अंक संख्या प्लस 2 विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। फिर मैंने उपाधार का अंक का मान रख दिया 4, संख्या मेरी होगी 42, विचलन हो गया मेरे पास 2 और विचलन का स्क्वायर कर दिया 2 का स्क्वायर। अब मैं 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, 42 और 2 हो गए मेरे पास 44 इंटू 4। तो अब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 44 प्लस ऑब्लिक 4, तो 4 चौक 16 के 6, 1 4 चौक 16 और 1 17 ऑब्लिक 4। अब आपको क्या करना है, जब भी आपके आधार में एक जीरो है
तो यहाँ से आप 1 अंक लोगे, और आधार में अगर 2 जीरो है तो यहाँ से 2 अंक लोगे। तो यहाँ पे अभी अपने पास आधार में 1 जीरो है तो हम यहाँ से 1 संख्या लेंगे। तो ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 6, 7, 1। तो यानी 42 का जो स्क्वायर है वो हमने यावदुनम तावदुनी से निकाला, तो हमारे पास आ गया 1764। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आज वर्ग का टॉपिक वैदिक विधि से पढ़ाया है। तो आपको अगर इस किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट या सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।